नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो प्रातःकाल 9:43 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। विशाखा नक्षत्र दोपहर 1:18 तक है और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। वरियान योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रातः 7:54 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 1:18 से फिर बाकी के पूरे दिन और रात्रि आज सर्वार्थ सिद्ध योग है। आज वैशाखी पूर्णिमा है, आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज चंद्र ग्रहण भी है। लेकिन अगर बात भारत की करें तो भारत में ये दृश्य नहीं है, सो इसका कोई भी प्रभाव, चाहे वो सूतक का हो या किसी भी तरह के साधना का हो, भारत में न वो मान्य है न उसका कोई प्रभाव प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग, केवल कहूंगा दिव्य है तो ये गलत होगा। आज का दिव्य महाप्रयोग असल में ज्योतिष की महत्ता को बताता है कि ज्योतिष का निर्माण किया किस लिए गया था। सोचिए कि एक बालक की कुंडली को देखा जाए और देख करके अगर हम ये पता कर लें कि आगे चल करके इसके किस अंग से संबंधित इसको परेशानी या कौन सा रोग इसको होने वाला है, तो संभव है उससे संबंधित हम कुछ इलाज भी ढूंढें। ये ठीक है कि इस सृष्टि में जो घटना घटित होने वाली है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम प्रयत्न तो अवश्य ही कर सकेंगे। आखिर उद्देश्य ज्योतिष का यही है। आज दिव्य महाप्रयोग में ऐसी ही जानकारी आपको देने वाला हूं। जो ज्योतिष प्रेमी हैं, जो बाकी के अन्य सबको आज इस जानकारी को केवल समझना ही नहीं वरन नोट भी करना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है और वृषभ में सूर्य और बुध युति बनाकर के संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और केतु तुला में है। चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आज वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। अब गोचर कुंडली में देखा जाए तो आज चंद्रमा देवगुरु और इसके पश्चात फिर शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो आज सोमवार का दिन है और गुरु के नक्षत्र में दिन का प्रारंभ जो होने वाला है चंद्रमा का गुरु के नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में। तो इसका मतलब है कि दोपहर के पश्चात जब शनि के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे तो बहुत हद तक संभव है कि जिनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, उनको मानसिक रूप से अशांति उनकी बढ़ जाए। एक डिप्रेशन का रोग जिनको होता है उनकी परेशानी बढ़ जाए। तो यह है ग्रह स्थिति। आज कौन सा कार्य आपको करना है और कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, और कौन सा उपाय है जिसको करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में
नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुहूर्त की। यह मुहूर्त है 21 मई दिन शनिवार। अगर आपको नीलम रत्न धारण करना है तो आज इस मुहूर्त में धारण कर सकते हैं। 21 मई दिन शनिवार को धारण करिए, अथवा काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो एक मुहूर्त मिल रहा है 5 ये सब प्रातः ही है, 5:50 से 8:58 तक। इसके अलावा कोई भी मुहूर्त इस डेट में नहीं है। तो आप शनि से संबंधित ये कार्य जो करना है, अगर आपको काले रंग का वस्त्र धारण करना है या नीलम रत्न धारण करना है तो आप बताए गए समय में धारण कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में पापग्रह बैठे हुए हैं। आप अपने बच्चे की, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि किस राशि में पापग्रह हैं, किस राशि में शुभ ग्रह हैं और किस राशि में कोई ग्रह तो नहीं है परंतु वो राशि पीड़ित है। और राशि कैसे पीड़ित होती है अभी मैं आपको बताता हूं। पहले आपको यह हमेशा याद रखना है कि राशियों का जो विभाजन, जन्म कुंडली के जो आप 12 भाव देखते हैं, इन 12 भावों को कालपुरुष की कुंडली में, जो अगर आप मेष लग्न की कुंडली बनाते हैं तो कालपुरुष की कुंडली बन जाती है। तो उसमें प्रत्येक राशि का कहां किस अंग में स्थान रखा गया है उसे हमेशा याद रखना है। जैसे कालपुरुष का मस्तक या मस्तक में मेष राशि को माना गया है, मुख में वृषभ को माना गया है, छाती में मिथुन को और हृदय में कर्क को माना गया है, पेट में सिंह को माना गया है तो कमर में कन्या को, कालपुरुष के नाभि के नीचे तुला को माना गया है तो कालपुरुष के गुप्तांग में वृश्चिक को माना गया है, उरु में धनु को माना गया है तो जंघा में मकर को माना गया है, घुटना और घुटने से थोड़े नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें कुंभ को, और पैर के नीचे का जो हिस्सा है जो पंजा इत्यादि है उसमें मीन राशि को माना गया है। ये बात हमेशा ध्यान में भी रखना है और नोट करके भी रखना है। अब आगे इससे मैं थोड़ी सी आपको जानकारी और दूं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए जन्म कुंडली में जन्म काल में जो राशि, आपने 12 राशियों के नाम और कालपुरुष के अंगों में इन्हें समझ लिया। अब जो राशि शुभ अवस्था में है, अब वो शुभ कैसे होगी, तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा उसमें शुभ ग्रह विराजमान हो तो आप अभी के अभी आजमा करके देखिए, वो अंग आपका पुष्ट होगा, वो अंग आपका स्वस्थ होगा, उस अंग से संबंधित आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। और वहीं जिस राशि में पापग्रह बैठे हों या जो राशि पीड़ित हो, आप अभी के अभी आजमा करके नोट करके देखिए, आपका वो अंग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कमजोर होगा। अब कोई राशि कैसे मजबूत और कमजोर होती है ये भी जानिए। जन्म कुंडली के 12 भावों में जरूरी नहीं है हर भाव में, क्योंकि ग्रह तो 9 ही है, और जरूरी नहीं कि हर भाव में हर राशि में कोई ग्रह हो। अब मान लिया जाए आप किसी भी राशि को ले लीजिए। मैं एक सरल उदाहरण देता हूं कि सिंह को कहां बताया था मैंने, पेट में बताया था। सिंह राशि को पेट में, आज के समय में बहुतायत लोग पेट के रोगी होते हैं, या आप किसी को दंत रोगी ले लीजिए, आज के समय में बहुतायत लोग दंत रोगी होते हैं। तो दंत कहां पाया जाएगा, तो मुख में। मुख कहां था, तो कालपुरुष का वृषभ द्वितीय भाव था, वृषभ राशि। आप किसी भी एक राशि को उदाहरण स्वरूप ले लीजिए। अगर आप देखें तो सिंह राशि में जैसे देवगुरु के बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो इस राशि पर, अथवा स्वयं देवगुरु बृहस्पति अथवा शुक्र अथवा चंद्र पूर्णिमा के आसपास के या शुक्ल पक्ष के बलि चंद्रमा बैठे हों, पापग्रह से युक्त न होकर के बुध बैठे हों, ये भाव जहां भी ये सिंह राशि बनी हुई है उसके दोनों ओर पापग्रह न हो, यानी पापकर्तरी में ये राशि ना आ रही हो, तो आप आजमा करके देख सकते हैं कि ऐसे जातक को पेट का रोग नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब एक और उदाहरण से समझिए, इस राशि का राशिपति कौन बनता है, इस राशि का राशिपति सिंह सूर्य बनते हैं। अब अगर सूर्य भी पीड़ित नहीं हुए तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक पत्थर भी खाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी एक समोसा भी जाकर के खा ले तो जूझ जाएगा। समझ गए आप, इसको आजमा के देखने वाली बात है, ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। अब यहां एक और पॉइंट है, जरा नोट करिए। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु और मकर, ये जो 6 राशियां हैं ये रात्रि बली हैं। समझ रहे हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु और मकर, ये राशियां रात्रि बली हैं।
अर्थात जब रात्रि में जन्म हो तो ये राशियां बली हो जाती हैं। मीन राशि उभय बली है, यानी दिन और रात दोनों में ये बराबर ही बलवान होती है। अर्थात मीन का अर्थ होता है पंजा, पैर का जो पंजा है, तो ये दोनों ही समय में बली होती है। बस ये देखना है कि अगर कहीं मीन राशि में पाप ग्रह बैठेंगे तो पंजों में दर्द शुरू हो जाएगा, उंगलियों से संबंधित परेशानी आएगी, उंगलियां कमजोर हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। लेकिन यही मीन राशि में अगर कोई पाप ग्रह नहीं बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, इसके गुरु स्वामी जो गुरु हैं वो बली हैं, इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का पैर ही उठा करके देख लीजिए, पैर उसका बेहद खूबसूरत होगा। एक उदाहरण, ये उभयचर राशि इसलिए समझाया। और बाकी की जो 5 राशियां बची वो कौन कौन सी हैं? तो ये दिन बली राशियां हैं, अर्थात ये दिन में बली होती हैं। कौन कौन है ये राशियां? तो ये सिंह है, ये कन्या है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये कुंभ है, और ये जो 5 राशियां हैं ये दिन में बली होती हैं। तो वो राशियां रात्रि में और ये राशियां दिन में बली होती हैं। अब एक उदाहरण से और समझिए, आज के समय में बहुत लोगों को हार्ट अटैक आता है। अब आप जन्म कुंडली में जरा कर्क राशि को ढूंढिए, अभी से आपको पता चल जाएगा कि आपको कभी हार्ट अटैक आना भी है या नहीं आना है। आप अपनी जन्म कुंडली में कर्क राशि को ढूंढिए, कहां है, कर्क राशि में कौन ग्रह बैठा है। ऐसा नहीं है कि कर्क राशि में शनि बैठे हैं तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा ना। किसी भी घटना के घटने में एक नहीं कई एक कारण होता है, तब जाकर के घटना घटित होती है। अब मान लिया जाए कि कर्क राशि जहां जन्म कुंडली की बनी है वहां पर शनिदेव अथवा राहु बैठे हैं। अब इसके बाद आपकी जन्म कुंडली के, अच्छा वो राशि तो ऐसे बैठने के कारण पीड़ित हो गई, चंद्रमा भी आपके पीड़ित हैं थोड़े किसी भी तरह से, या तो कृष्ण पक्ष हो या किसी तरह से वो पीड़ित हो। 1 2 तीसरा आपका चौथा भाव बताया था, कालपुरुष की कुंडली बनाएंगे तो चौथे भाव में कर्क राशि आएगी जो कि हृदय है, चौथा भाव भी पीड़ित हो जाए। अब आप नोट कर लीजिए, हार्ट अटैक में सूर्य भी कारण माने गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतने ही 3 पॉइंट पर आपको बता दूं कि नोट कर लीजिए, ऐसे जातक के जीवन काल में हार्ट अटैक की संभावना बनी रहेगी। अब हमें इतना ही ध्यान रखना है कि वो काल कब आए। अब वो काल कब आए ये निसंदेह एक ज्योतिष का बृहद गणना का विषय है। जब हम ये जान लें कि वो कौन सा काल होगा जब जातक को हार्ट अटैक आएगा, या मेष राशि में पाप ग्रह है तो सरदर्द से संबंधित उसको परेशानी होगी, या ब्रेन से संबंधित कोई परेशानी होगी, ब्रेन में कोई सर्जरी करनी पड़ सकती है, ब्रेन से संबंधित कोई स्ट्रोक आ सकता है उसको, या वहाँ पर हो सकता है, प्रायः ब्रेन में देखा जाए तो कई बार फुटबॉल टाइप का या छोटा सा गेंद टाइप का कुछ बन जाता है घाव। तो ऐसी कोई परेशानी आए तो हम मेष राशि से इसको जानेंगे। अब कब होगा ये, जैसा हमने कहा, ये ज्योतिष का विषय है और मैं भविष्य में इस पर एक कार्यक्रम करके आपको समझाऊंगा कि हम वो टाइम कैसे ढूंढें कि किस टाइम में घटना घटित होने वाली है। नोट कर लीजिए आज के इस विषय को, और इतना तो कम से कम आप सदैव याद रखिए। बाकी मैं आने वाले दिनों में भविष्य में इस विषय को, किसी की कुंडली के ऊपर कौन सा रोग इस जातक को कब घटित होने वाला है, कौन सा रोग इस जातक को हो सकता है, कौन सा अंग इसका पुष्ट और कौन सा अंग इसका कमजोर होगा, किसी कुंडली के आधार पर आपको समझाऊंगा। आज बस इतना ही आप नोट करके रखिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में, बस थोड़ी देर के लिए, इसके पश्चात अष्टम में चले जाएंगे। ये इनकी नीच राशि होती है और आपकी राशि से ये अष्टमस्थ होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा प्रातःकाल दोपहर तक, और इसके पश्चात ये शनिदेव के नक्षत्र में हो जाएंगे। तो दोपहर के पश्चात आपको आपकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। कोशिश करनी होगी कि अपनों के साथ ही रहिए। कार्यस्थल पर भी विशेषकर दोपहर के पश्चात पूरी तरह से ईमानदारी और संयम के साथ ही काम लीजिएगा, लेकिन उससे पहले का आपका दिन ठीक है। क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होता है कार्यस्थल पर, तो शाम होते होते तक परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं जो आपको परेशानी में डाल दें। स्थायी संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो वो आप दोपहर के पश्चात खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो दिन पूर्वार्ध में बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तरार्ध में छोटी मोटी परेशानियां हैं, एक के बाद एक मानसिक अशांति हो सकता है। कार्यस्थल के जो आपके वर्कर हैं उनसे सब हम संबंधित भी परेशानी आपको आए, यानी परेशान होंगे। नेगेटिव सोच बनाने की जरूरत नहीं है, बिना सोचे समझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। शांति से दिन को निकलने दीजिए। जीवन साथी से आपको मदद मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती भी है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता
ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। विशेष करके और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयत्न करिएगा, जितना मेहनत करेंगे उतनी सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कफ जन्य रोगों के साथ साथ अगर आपको पूर्व से ही कुछ गुप्तांगों से संबंधित परेशानी है तो इस तरह की परेशानियां दोपहर के बाद होती दिखाई पड़ रही है। माता पिता का आशीर्वाद आज लेकर कहीं घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को समझिए। चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे और गुरु के और इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में होंगे। तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध देखा जाए तो पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध आपका ज़्यादा बढ़िया होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है। जीवन साथी के सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जीवन साथी के सहयोग से ही आपका भी कोई रुका हुआ काम बनने वाला है। किसी भी मामले में जल्दबाजी करने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु कोई कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं तो दिन के उत्तरार्ध में आप बढ़ा सकते हैं। पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा, जांच लीजिएगा और उसके बाद कदम आगे बढ़ाइएगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, मात्रा थोड़ी कम है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सतर्क ज़्यादा आज रहना है, तत्पर और तैयार रहना है। और व्यापारियों के लिए बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में तो व्यापार का समय विशेषकर सायंकाल का होता है तो व्यापार में ठीक ठाक रहेगा, बल्कि अचानक तेजी आने से लाभ भी होने वाला है, बड़ा लाभ। कोई बड़ी डील आपके हाथ लगने वाली है और पूर्व से ऋण के कारण अगर परेशान थे तो मुक्ति मिल सकती है, या ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो ये काम आपका बन सकता है। किसी से बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा ही, जीवन साथी का साथ आप भी दीजिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन और विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन। फिर भी मन लगाइए पढ़ाई में, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। बात अगर हम मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए, इसके पश्चात आपकी राशि से षष्ठ में चले जाएंगे और ये चंद्रमा गुरु के और इसके पश्चात फिर शनि के नक्षत्र में होंगे। दिन ठीक है आपके लिए। हालांकि कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, बहुत शांति से विचार करके लेना है, या जो आपके मित्र हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं मुख्यतः, उनसे एक बार बातचीत करके अगर आप निर्णय लें तो आप किसी भी तरह के तनाव, परेशानी, टेंशन से आसानी से मुक्ति पा लेंगे। सोचे हुए काम तो वैसे आपके पूर्ण होंगे, लेकिन कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है, उससे घबराइएगा मत। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। हालांकि अतिरिक्त दबाव या अतिरिक्त भार के लिए आपके ऊपर अतिरिक्त कोई काम दिया जा सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। लाभ रहेगा, व्यापारियों को भी लाभ रहेगा। जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए आज का दिन बहुत खास है, या जो लोग प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं उनके लिए बहुत खास है दिन, सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी कहूंगा व्यापार में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस जल्दबाजी में आज कोई फैसला नहीं करना है और नकारात्मकता को अपने आप से जितना हो सके दूर रखिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। हालांकि जीवन साथी की चिंता आज आपको चिंतित करेगी, यानी जीवन साथी चिंतित होंगे जिसके चलते आपको चिंतित होना पड़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है दिन। मैंने विशेष करके कहा जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य संबंधित कोई विशेष परेशानी तो नहीं, बस वही नकारात्मकता है, इससे बचिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और आज दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप करें तो इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कर्क के लिए अगर आज के इस दिन को देखा जाए तो मैं ठीक कहूँगा आपके लिए दिन को। हालांकि दोपहर के पश्चात या यूं कहें कि सायंकाल थोड़ी सी गृह की अशांति दिखाई पड़ रही है, यानी घर में थोड़ी अनबन, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लेकिन बाकी अगर देखें तो दिन खुशखबरी लेकर के आ रहा है। दिन के पूर्वार्ध में संतान पक्ष से खुशखबरी प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। भाग्य का साथ विशेष करके दिन के पूर्वार्ध में मिलेगा। दिन के उत्तरार्ध में भी भाग्य का साथ मिलेगा, धनागमन होगा। कार्य क्षेत्र में भी अगर देखें तो आपकी कोई आकांक्षा थी तो वो पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। कोशिश आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी वातावरण सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। लोगों का साथ सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में धन लाभ होने वाला है और साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। बस जरूरत से ज्यादा बोलने से आपको बचना है और गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। प्रेमियों के लिए थोड़ा सा दिन चिंतित कराएगा शाम के समय। और दाम्पत्य जीवन में भी है स्थिति। दिन के पूर्वार्ध में आप जब घर से ऑफिस की तरफ निकल रहे होंगे कार्यस्थल के लिए तो सब ठीक है। शाम उस दिन में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा सबके लिए ठीक। शाम को थोड़ा सा कटुतापूर्ण माहौल दिखाई पड़ रहा है तो ये देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा।
जो लोग प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनका मन भटकाव की ओर जा रहा है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में एसिडिटी, पेट दर्द और साथ ही साथ देखा जाए तो मानसिक अशांति भी। आज किसी गरीब को फल का दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से आप कर सकते हैं। यही अगर हम सिंह की बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है प्रातःकाल, फिर इसके पश्चात आपकी राशि से चतुर्थ में हो जाएंगे। देखा जाए तो आज का दिन आपको प्रभावित करने वाला है, विशेष करके आज का दिन सामाजिक रूप से आपको प्रभावित करने वाला है, या यूं कहें कि सामाजिक स्तर पर आप औरों को प्रभावित करेंगे। धन के मामले में अगर कोई चिंता है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, दिन अच्छा बीतेगा। परिवार का साथ तो प्राप्त होगा, लेकिन परिवार के कुछ लोग आज आपसे नाखुश भी रह सकते हैं। तो वहीं आज हो सकता है कि परिवार के साथ आने वाले दिनों में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बने। कार्यस्थल पर जरूरत से ज़्यादा चुप रहना भी आज आपके लिए ठीक नहीं है, परंतु जरूरत से ज़्यादा बोलना भी आपके पक्ष में नहीं है। हाँ, अपने हित की बात कहने के लिए संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आवश्यकता से अधिक बोलना आपके पक्ष में नहीं जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित कोई टेंशन नहीं, बल्कि कोई कानूनी अड़चन परेशानी थी तो उसका निपटारा शीघ्र होता दिखाई पड़ रहा है। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज जीवन साथी की सलाह अगर आप लेकर के काम करें तो आज का दिन आपको ज़्यादा फायदा देने वाला है। पारिवारिक जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसे अपने कार्यस्थल के जीवन में शामिल मत करिएगा। और जैसा मैंने कहा, माता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात कर लें अगर, तो मन पढ़ाई में आज नहीं लगने वाला, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी आपकी, लापरवाही थोड़ी ज़्यादा करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग जैसे कफजन्य रोग या सीने में जलन, सीने में दर्द से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति भी संभव है। कई घर के आसपास लाल मदार का पौधा आपको दिखाई पड़े तो उसके जड़ में थोड़ा जल डाकर के डालिए, इससे फायदा आपको मिल सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है और निवेश जानकार की राय से करिए। कन्या के लिए आज का दिन देखा जाए तो उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों ठीक है। मेहनत से अगर आप अपना काम करते चलें तो लाभ मिलेगा। दिन के उत्तरार्ध में छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो उनसे थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी दिन का पूर्वार्ध बहुत बढ़िया है। जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आपको फायदा मिलेगा, काम बनेगा, सोचा हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के ऑफर आपको मिलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन में बहुत बढ़िया देख रहा हूं। व्यापार में लाभ, जायदाद से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो उसका समाधान मिलेगा। किसी से बिना सोचे समझे अपने मन की बात शेयर मत करिएगा। अगर यही बात हम प्रेमियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध में अगर तनाव बीते दिनों में कहीं उपस्थित हो गया था तो उस तनाव से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, सफलता प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और विशेष करके सायंकाल, और हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर बैंगनी। निवेश भी कर सकते हैं। तुला के जातक दिन के पूर्वार्ध में बड़ा सोच समझ करके कदम उठाएं। आज के दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है और दिन के उत्तरार्ध में जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करें। हालांकि एक बात बता दूं कि आज मन थोड़ा व्यग्र, बेचैन रहेगा। एक ही काम पर स्थिर और टिक करके कर पाने में थोड़ी आपको परेशानी आएगी, या यूं कहें कि आज का दिन आपकी परीक्षा लेने वाला है। परिस्थितियां आपके बार बार विपक्ष में चली जाएंगी। हालांकि एक बात बता दूं कि वो तुला राशि का जातक ही क्या जो विपरीत परिस्थितियों का लाभ न उठा ले, तो आप लाभ उठाइएगा। कार्यस्थल पर अपनी विनम्रता का परिचय दीजिएगा और अपने सहयोगपूर्ण व्यवहार से हर जगह से लाभ उठा लीजिएगा। उच्चाधिकारी वर्ग कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित रहेगा, परंतु वाणी पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण रखेंगे तो आपके सभी काम आसानी से बन जाएंगे। और व्यापारियों की भी बात करूं तो योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करें, दिमाग लगा करके काम करें तो लाभ मिलेगा। आज मैं शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को मना करता हूं, अगर आप तुला राशि के हैं तो निवेश न करें। संभव है आपको धनहानि हो। बिना सोचे समझे बोलेंगे तो नुकसान होगा, सो सोच समझ करके बोलिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मदद भी आपको प्राप्त होने वाली है, ये आपके लिए बढ़िया है। और योजनाओं पर अगर कोई काम करें, कोई बड़ी योजना है, कोई महत्वपूर्ण योजना है तो उस पर काम कर सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में ज़्यादा बढ़िया रहेगा काम करना। किसी से समझौता करना है, यानी थोड़ा सा आपको झुकना पड़ रहा है, तो दिन के पूर्वार्ध को चुनिए और सामने वाले से बातचीत करके थोड़ा झुक जाइए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता भी रहती है तो घबराने की जरूरत नहीं, आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। और रोग के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और बात अगर हम वृश्चिक की करें तो आज आपका भी मन थोड़ा अशांत रहेगा। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन उत्तरार्ध में देखें तो आपकी विचारधारा में बार बार बदलाव,
एक के बाद एक हर काम में बाधा उत्पन्न होगी, देरी होगी, जिससे काम भी नहीं ठीक से हो पाएगा। सफलता में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी या करियर के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सकारात्मक नहीं कहूंगा दिन को, क्योंकि उत्तरार्ध ठीक नहीं दिख रहा है। घबराना नहीं है, आने वाले दिन का इंतजार करना है। व्यवसाय वर्ग की बात करूं तो व्यवसाय बहुत अच्छा तो नहीं है, वहीं कहीं पैसा फंस सकता है। हालांकि कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे पाने का आपको प्रयत्न कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना आपको। उतावलापन तो आज बिल्कुल मत दिखाइएगा। और अगर कहीं आपको मानसिक अशांति बीते कुछ दिनों से चली आ रही तो आपको आज बेहद सतर्क और सावधान रहना है। साथ ही साथ जीवन साथी को अपने समय दीजिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए भी ठीक यही बात कहूंगा, अपने प्रेमी को समय दीजिए थोड़ा सा। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन आपके लिए, मन के भटकाव के बावजूद आपको सहयोग मिलेगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज संभव है कि जोड़ों में दर्द से आपको थोड़ी परेशानी हो। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए। लकी अंक 5 है आपके लिए, लकी कलर पिंक है। निवेश आप ना करें। धनु के जातक भी आज बेहद सचेत, सतर्क और सावधान रहें। कोई बड़ी समस्या आपके सर आ सकती है। हालांकि ये संभव ये भी है कि दिन के उत्तरार्ध आते आते समस्या सुलझेगी भी, पर परेशानी में आप फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ उठाइए। जो भी अवसर मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, उसका लाभ उठाइए। छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां तो आती ही रहेंगी, उनका सामना करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। दिन को बेहतर बनाने के लिए जितना हो सके प्रयत्न करिए। व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कहीं पैसा आपका फंस भी सकता है। लापरवाही किसी काम में मत करिएगा और यात्रा से बचिए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध में भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, किसी बात को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं संभव है। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य आज आपको चिंतित करेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो परिणाम ठीक नहीं मिल रहा है। संभव यह भी है कि आज आपका मन पढ़ाई में न लगे, तो श्रेष्ठ परिणाम आपके लिए भी नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, आंखों में जलन, पेट के नीचे के हिस्सों में भी कहीं ना कहीं परेशानी है। हनुमान जी के मंदिर में आज आपको जाना होगा, उनका दर्शन करना होगा और वहीं पर प्रसाद अर्पित करना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश से बचिए। मकर के जातकों के लिए आज के दिन को मैं संपूर्ण रूप से लाभप्रद कहूंगा। पूरा दिन का पूर्वार्ध भी धनदायक और दिन का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण फैसला कराने वाला। दिन के पूर्वार्ध में संतान, शिक्षा, प्रेम से संबंधित कोई चिंता वो दूर होगी। दिन के उत्तरार्ध में धन से संबंधित अगर कोई चिंता थी तो मित्र की मदद से वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के कोई सही समाधान आपको मिल जाएगा। नौकरी के लिए अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दिन के पूर्वार्ध में जाइए और सफलता का रिजल्ट आपको, यानी जो रिजल्ट मिलेगा, दिन के उत्तरार्ध तक मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार से संबंधित सफलता आपको मिलने वाली है, इनकम बनी रहने वाली है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी तो उसमें आसानी से आपको हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका संपूर्ण रूप से मैं सुखद देख रहा हूं। प्रेमी की बात पर जरा भरोसा करिए। प्रेमी से तू मैं मतभेद न करिए। तनाव उत्पन्न होने से प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। विद्यार्थियों को थोड़ा आलस्य होगा, लेकिन दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन महत्वपूर्ण है। आज अपने जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिए, इसी से आपका दिन ठीक हो जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। और बात कुंभ के जातकों की करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो बाकी राशियों की अपेक्षा आपका दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आय में वृद्धि की स्थिति बनी हुई है। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में कहीं ना कहीं आप तालमेल बिठा करके कार्य वक्त पर ही पूर्ण करेंगे। अधिकारियों का सहयोग आपको मिलने वाला है, तो वहीं कोई अतिरिक्त पदभार भी आपको मिलेगा। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे तो शीघ्र ही इससे संबंधित कोई सूचना आपके कान में पड़ने वाली है। पैसों से संबंधित मामलों में अगर कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, तो समझ लीजिए यहां भी दिशा मिलेगी। यानी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो मार्ग मिलेगा। कोई गलत काम मत करिए, गैर कानूनी काम मत करिए और गैर कानूनी काम करने वालों का साथ मत दीजिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी को अगर मानसिक कष्ट है तो उनका विशेष साथ दीजिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिणाम आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य की कहीं कोई चिंता नहीं है। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और यही बात अगर हम मीन की करें तो दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में ही भाग्य आपके साथ है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। धन लाभ का नया जरिया प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील है तो यहां भी आपको सफलता है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता।
कार्यस्थल पर आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा और जितना हो सके अपना व्यवहार संतुलित रखिएगा। बात अगर हम व्यापारी वर्ग की करें तो आपके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं जहां नेगेटिविटी थी वो भी आपके लिए वक्त आने पर पॉजिटिव होता दिखाई पड़ रहा है। क्रोध करने से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, इसी का प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध में मजबूती है, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को प्रबल सफलता यानी मेहनत से सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पेट का जरा ख्याल रखिएगा, बाहरी भोजन से बचिएगा। आज किसी मजबूर और जरूरतमंद की मदद करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।